अब देखते हैं मेरे लिए टास्क है, पर मैं कर दूंगा मुझे लग रहा है। मैं भीग जाऊंगा फिर, आज तबीयत खराब वैसी है पहले मेरे। बिल्ली का बच्चा आ गया अंदर आज। मम्मी को भी कोरियन ड्रामा बहुत पसंद है। ये कहाँ से आ गई? अम्मा ने अब चाय पी ली है और ये सो रही है। सुबह का टाइम हो रहा है। सबको राधे राधे, दूध ले आइयो। सभी को राम राम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अभी मेरा नेट बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। मैंने एयरटेल में कंप्लेंट करी है, ब्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रहा, धीरे स्पीड आ रही है। अभी तो फिलहाल मम्मी ने सामान लाने के लिए बोला है, सामान लेने जा रहा हूँ। बात देखता हूँ वाईफाई क्या करना है। क्या बना रहे हो मम्मी? आलू शिमला मिर्च बना रही। अभी मैंने एयरटेल वाले वाईफाई को रिबूट किया है। अब देखते हैं कितनी स्पीड आ रही है उसकी। और जो नॉर्मल घर में वाईफाई लगा हुआ है ना, उसकी स्पीड भी आप चेक करना। आप बताना किसकी स्पीड ज्यादा अच्छी है। इसकी स्पीड चेक करते हैं एयरटेल के वाईफाई की कितनी तेज आ रही है। देखो कितनी स्पीड आ रही है, 40 भी नहीं पहुंच रही है। डाउनलोडिंग की स्पीड है। अभी हम चेक करेंगे अपलोडिंग की। मेन मेरे लिए अपलोडिंग की स्पीड है। अपलोडिंग की जो स्पीड आ रही है वो 17 MBPS 18 MBPS आ रही है और ये बहुत कम है। इसमें अपलोडिंग बहुत धीरे होती है। अब हम चेक करेंगे जो नॉर्मल वाईफाई लगा रहा है घर में उसकी स्पीड। नॉर्मल वाईफाई कनेक्ट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर जाके देखते हैं कितनी स्पीड आती है इसकी। कभी नॉर्मल वाईफाई की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी नॉर्मल वाईफाई की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है। अब देखो कितनी धीरे आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो 100 MBPS स्पीड पार कर रहा था और अपलोडिंग की स्पीड भी 50-70 आ रही थी। अब ये डाउनलोडिंग की स्पीड ही 10 MBPS आ रही है, अपलोडिंग की स्पीड 6-7। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर एयरटेल वाला एक स्टेबल तो है कम से कम। मान लेके कर दिया था मैंने। अब मैं जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ जिम। आज मैंने चेस्ट वर्कआउट किया था। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद अब मैं चला कर। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आएगी। फ्लैग भी कितना अच्छा लग रहा है ऐसे मौसम में। अम्मा खा रही है अब रोटी और सब्जी को निकाल निकाल के रखे जा रही है। मैं नहा लिया हूँ और मैं बिरयानी लेके आया हूँ। मैं बिरयानी खाऊंगा। मम्मी के आने से पहले बिरयानी खा लेता हूँ, नहीं तो मम्मी ने देख लिया तो बहुत सुनाएगी मुझे। थोड़ी सी बिरयानी रह गई है मेरी। मुझे लग रहा है मम्मी ऊपर से आ गई है, आवाज आ रही है। लो जी मम्मी सही में ही आ गई। अब तो गया। चावल लेके आया फिर से और मैंने रोटी सब्जी बनाई है, वो भी खा लूंगा मैं। हाँ, अब मैं देख रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगी, तू बाहर से देख कितने चावल खाएगा। अरे चावल खाने का मन कर रहा था इसलिए चावल खा रहा हूँ मैं। घर के खाना अच्छा रहता है। मैं आपको जो कह रहा था ना, अगर मम्मी आ गई तो बहुत ज्यादा सुनाएगी मुझे। अब मम्मी सुना रही है, इससे अच्छा मैं बाहर खा लेता, वो ज्यादा अच्छा था। बाहर खा, अब तू बाहर ही खा। मैं रोटी नहीं बनाऊंगी और ना सब्जी बनाऊंगी, कुछ भी नहीं बनाऊंगी। बाहर खा। अब मैं खा रहा हूँ रोटी। मम्मी कह रही थी अगर रोटी खत्म नहीं हुई ना तो अब रोटी नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं रोटी भी खानी पड़ रही है मुझे अब। मम्मी भी अभी सो के उठी है। मम्मी बाहर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो गया ना। ठंडा मौसम हो गया पर अंदर गर्म है, बाहर ठंडा है। कल रात में बहुत तेज बारिश आ गई थी। साल तक ठंड पड़ेगी ज्यादा। मेरे को जुकाम हो गया। सबको ही हो रही है खांसी जुकाम। बाहर का मौसम इतना यार ठंडा हो रखा है, तबियत खराब करने वाला मौसम हो गया। दोपहर में भी धूप नहीं हुई ना सुबह धूप आई। आज ऐसे मौसम में ही तबियत खराब होती है सबसे ज्यादा। अब मम्मी बना रही है चाय। चाय बनाते बनाते मम्मी आई है अंदर कमरे में। तनी क्या देख रही है कैलेंडर में, कह रही कोई त्योहार है, ये चाय निकल जाएगी तुम्हारी वहाँ पे। बारिश चालू हो गई है, जल्दी से बस खाली मट्ठी लेके घर जाऊंगा। मैं भीग जाऊंगा फिर, आज तबियत खराब वैसी है पहले मेरे। मट्ठी लेने आया था, ब्रेड पकौड़े ले लिए हैं, बारिश को देख के नमक पारे ले लिए हैं। मट्ठी है नहीं अभी। मम्मी ने अम्मा को चाय दे दी है। लो मम्मी ले आया ये क्या लाया ये? ब्रेड और मट्ठी और नमक पारे। पागल है। अब मैं खा रहा हूँ ब्रेड, चाय और नमकीन खा रहा हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सही टाइम पे घर आ गया, बारिश स्टार्ट हो गई है अब, नहीं तो मैं भीग जाता अगर थोड़ा भी लेट होता तो। मम्मी कर रही है बर्तन, चौथ खाना बनाएगी मम्मी। क्या बनाओ बता। चावल बना लो थोड़े से। नहीं। अब मम्मी पूजा करने जा रही है और मैं जा रहा हूँ ऊपर हेयर स्टाइल बनाने के लिए। मौसी कर रही है पूजा, पानी पी रहा है स्ट्रॉ से मेरे कप में। आज ये खेल नहीं रहा, खेल ले बारिश में खेल ले। क्या वो क्या कह रही थी? मैं बोल रही थी जब बिल्ली की मम्मी थी ना, ये कहाँ से आ गई? ये आ जाती है। माओ अब तो आने लग गई है ये तीनों। माओ, लो जी माओ अपने बच्चों को लेके भागी है ऊपर। अभी हम सोच रहे इसके 3 बच्चे हैं, ये इसके 2 ही। 2 ही बच्चे हैं इसके? हाँ। हाँ मुझे भी 3 बता रहे थे पर 2 ही हैं। बिल्ली के बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो घूमते रहते हैं, ऊपर नीचे चले जाते हैं, उसकी मम्मी उन्हें ढूंढती रहती है। हाँ। दोपहर को बिल्ली हमारे इस कमरे में से निकली पलंग के नीचे से, छोटी वाली। हाँ, और हम भी हैरान हो गए। अब बच्चे घूमने लग गए, हम वो एक जगह थोड़ा टिके रहेंगे अब। वो तो है, उनको ढूंढती रहती है अभी। हाँ, और दोपहर से म्याऊं म्याऊं कर रही है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होगा। आपको दिखाऊंगा बिल्ली और उसके बच्चे अगर ऊपर होंगे तो। देखता हूँ उनको देख के भागते नहीं भागते। वो अपने बच्चों को लेके ऊपर जा रही है। यहाँ बैठे थे इसके बच्चे। हाँ माऊ, ये रहा छोटा बच्चा। क्या हो गया? इसका बच्चा इधर आ ही नहीं रहा है। माऊ देखी जा रही है इसको, इधर ना आ जाए, मेरी तरफ नहीं आने दे रही इसको। अब मैं थोड़ा भी आगे बढ़ता हूँ तो देखती है। तो उदय के 2 दोस्त यहाँ पर आ गए हैं, उदय तो आए नहीं है। अब इनको कमरे से जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा। ये दोनों तो मुझे डराने में लगे हुए हैं। एक तो वहां जाके छुप गया, निकलने को राजी नहीं हो रहा। तो ये दोनों पता नहीं क्या ही हो गया। 2 दिन कमरे में ना हो तो ऐसा हो जाता था। यहाँ से हिल ही नहीं रही है, चाहे कितना भी इसको दिखा दूं, ये हिलने को राजी नहीं हो रही। देखो मैं अपना हेयर कंप्लीट करता हूँ और यहाँ जल्दी जल्दी निकलता हूँ। बाहर बिल्ली और बिल्ली के बच्चे हैं, यहाँ अंदर छिपक ली है। बताओ किससे किससे बचूं? के ऊपर स्प्रे करा है तो जीभ से चाट रही है स्प्रे को। इसको बहुत पसंद आगे लग रहा है स्प्रे। फिर से करो तेरे पे स्प्रे।
आप समझ में आया, बिल्ली के बच्चे और बिल्ली यहाँ के बैठी हुई है बाहर। यहाँ पे बारिश हो रही है, ये वैसे यहाँ बैठते हैं, अब ये यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश से इनको बचना है, गीले नहीं होना चाहते। बिल्ली का बच्चा आ गया अंदर आज, पता नहीं क्यों आया कमरे में, देखने आया है क्या क्या है कमरे के अंदर। कराएगा इससे, अब इसकी आंखें ठीक हो गई है, बढ़िया मस्त से हो गया है। मम्मी बुला रही है अब, हाँ मम्मी बुला रही है, जा देखो कहाँ भाग रहा है नीचे, मम्मी तो ऊपर है, नीचे कहाँ भाग रहा है माऊ। गाइस मैं अपना वैनिटी बैग नीचे भूल आया हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा नीचे जाने का। टूटा हुआ स्टैंड है मेरा पहले वाला, उसी को लगा लिया है मैंने, और इसमें डमी लगा ली है स्टैंड पे। ना कोई कॉम है, पिन बॉक्स है खाली, और थोड़ा स्प्रे है इसके अंदर। और मुझे इसी से हेयर स्टाइल कंप्लीट करना है, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि मेरे को ट्यूटोरियल शूट करना है, तो मुझे अब करना है कैसे भी। अब देखते हैं, मेरे लिए टास्क है, पर मैं कर दूंगा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं अब आगे कैसे होता है कंप्लीट। बिना कॉम के और टूटे हुए स्टैंड से मैंने पूरा एक्स्ट्रा कंप्लीट कर लिया। देखो, क्योंकि मेरे को ट्यूटोरियल शूट करना था, बार फोन गिर रहा था, उसके बावजूद भी मैंने वीडियो पूरी शूट की है और हेयर स्टाइल कंप्लीट किया है साथ ही साथ। अगर आपको कुछ भी करना है ना तो आप कर सकते हो, अगर आपका दिमाग सेंटर में है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है ना, कुछ भी कर लो आप दुनिया में, नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ करना है तो आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। ज्यादा बातें सोचोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। बहुत सारे बंदे हर चीज करने की सोचते हैं, ऑलराउंडर बनने की सोचते हैं। ऑलराउंडर कुछ नहीं कर पाता, जब दिमाग हर जगह से फंस जाता है ना, वही कर पाता है जो एक बंदा परफेक्ट हो एक चीज में। हमेशा उसी को बुलाया जाता है जो एक चीज में परफेक्ट है। जो ऑलराउंडर होता है ना, उसको बैकअप के लिए रखा जाता है। ध्यान रखना, बैकअप वाला बनना है या परफेक्ट वाला बनना है। चलो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं और सब क्या कर रहे हैं, मम्मी ने क्या बनाया है खाने के लिए। माऊ के बच्चे माऊ के पास सो रहे हैं, माऊ मेरे को देख रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ। चल माऊ बाय। उदय और मौसी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उदय कंजक के। देखते नहीं है, ये दिवाली पे लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो पूजा पे कुछ सामान रखती हूँ, फट में उसे सफाई करती हूँ। उदय के नहीं है, मेरा है। अभी भी ये देखो मूवी देख रही है, नहीं मूवी नहीं देख रही है, यूट्यूब पे कुछ देख रही है, टीवी को छोड़ती ही नहीं, पढ़ाई कभी देख ही नहीं करते हुए इसको मैंने। अब मैं नीचे आ गया हूँ। मम्मी को भी कोरियन ड्रामा बहुत पसंद है, कितनी बार बोला है अम्मा बैठ ही रह कर, डॉक्टर ने बोला बैठना है ज्यादा, तभी तबीयत खराब होती, खाना खाएगी लेट जाएगी, चाय पिएगी लेट जाएगी। अम्मा खा रही है रोटी दूध से। इस व्लॉग का ब्रांड कर रहा हूँ मैं, लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।